नमस्कार बच्चों। आज लेटेस्ट फेस द एग्जाम चैनल पर हम लोग उत्तल दर्पण का दर्पण सूत्र स्थापित करेंगे, अर्थात उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आप लोगों को जानकारी दें कि इस YouTube चैनल पर इससे पहले अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हम लोग सिद्ध किए थे और वह वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया, फ़ोन करके भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर उत्तल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करके वीडियो एक डाल दें। तो आज आप लोगों की डिमांड पर उत्तल दर्पण में हम लोग सिद्ध करेंगे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो हम लोग अब आ जाएंगे ब्लैक बोर्ड पर और वहाँ हम लोग इजीली आसानी से बहुत बारीकी से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ उत्तल दर्पण बनाया गया है और इसका नाम हमने m डैश रख दिया और इसका यह ध्रुव P है। और चूंकि उत्तल दर्पण जो है वो बाहरी भाग से ही परावर्तन की क्रिया होती है, इसके अंदर वाले भाग में कलई की जाती है। तो इसके आगे एक वस्तु रखी गई है, AB इस वस्तु का नाम है, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण ऐसे चलती है और दर्पण के M बिंदु पर आपतित होती है। यह फिर जो है यहाँ से परावर्तित होती है और यह इसको हम MX दिशा कह सकते हैं, MX दिशा में चली जाती है। एक दूसरी किरण ऐसे यहाँ से चलती है और यह आगे बढ़ती है और यहाँ से पुनः उसी दिशा में वापस हो जाती है। लेकिन इसको जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो यह वक्रता केंद्र से आती हुई मालूम पड़ती है। यह किरण यहाँ से वापस हो जाती है, लेकिन पीछे बढ़ाए जाने पर यह मालूम पड़ती है कि वक्रता केंद्र C बिंदु से आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो कटान बिंदु है, ये कटान बिंदु देख रहे हैं, ये कटान बिंदु, इसको हम लोग B डैश नाम रख देंगे और इसको यहाँ हम प्रधान अक्ष से मिला देंगे। इसका नाम हमने A डैश रख दिया। तो A डैश B डैश इस AB वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। यह प्रतिबिंब जो बना है वह वस्तु की तुलना में छोटा बना है और सीधा बना है, अर्थात यह चूंकि काल्पनिक कटान से बना है इसलिए यह प्रतिबिंब काल्पनिक है, अर्थात दर्पण के पीछे बना है। इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ अब हम लोग चलेंगे इस सूत्र को स्थापित करने के लिए। तो एक चीज हम लोग जान लें कि यह ध्रुव है और ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है A, अर्थात P जो है वह वस्तु दूरी कहलाती है। और वस्तु दूरी जो होती है नई चिन्ह परिपाटी में हम जानते हैं कि दर्पण से कोई भी दूरी मापी जाती है ध्रुव से ही मापी जाती है, लेकिन आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई जितनी भी दूरी होती है वो धनात्मक होती है, अर्थात ध्रुव से दाहिनी ओर जितनी भी दूरी हम मापेंगे वो हो जाएगा ऋणात्मक, और बाईं ओर अर्थात P से इधर की ओर, P से A की ओर जो दूरी मापेंगे वो हो जाएगा ऋणात्मक, और P से C के तरफ जो भी दूरी मापेंगे वो धनात्मक हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ क्या कर लेते हैं कि ध्रुव P से वस्तु A के बीच की दूरी को U कहेंगे और इसे -u से हम लोग सूचित करेंगे PA को। अब यहाँ पर क्या है कि P से F के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग +f के द्वारा सूचित करेंगे। फिर है ध्रुव से यहाँ प्रतिबिंब बना है A डैश, तो PA डैश की जो दूरी होगी वह होगी +v में, और फिर P से C के बीच की दूरी PC जिसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे, जिसको R भी कहते हैं, तो R बराबर 2f होता है, तो ये हो जाएगा +2f। तो इस तरह से हम लोग इसको डिनोट कर लेते हैं ताकि आगे सिद्ध करने में हमें परेशानी नहीं होगी। एक चीज और भी करेंगे कि यहाँ M से L एक लंब डाल देते हैं PC प्रधान अक्ष पर और इसका नाम हम ML रख देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये दो त्रिभुज जो है बनते हैं उसको हम लोगों को देखना है। त्रिभुज
का नाम हम लिख सकते ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज इसमें एक और है ए डैश बी डैश सी, यहाँ रख लेंगे ए डैश बी डैश और सी। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे क्या सब बराबर है। यहाँ हम देखते हैं कि ये भी खड़ी वस्तु है तो लंब होगा, और ये भी प्रतिबिंब खड़ा है इसलिए लंब होगा। तो हम इसको रख सकते हैं, इसका नाम कि कोण बी ए सी बराबर कौन हो जाएगा बी डैश ए डैश और सी। ये दोनों 90-90 डिग्री को होंगे, इसलिए इसमें 90 डिग्री लिख देंगे। और कोण सी देखिए, कोण सी इस त्रिभुज में भी है, छोटा त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में भी है। तो कोण सी बराबर कोण सी हम लोग उभयनिष्ठ लिख देंगे यहाँ, यानी कोण सी दोनों त्रिभुजों में है तो इसको हम लोग उभयनिष्ठ लिख देंगे। ठीक है। अब क्या है कि हम जानते हैं कि किन्हीं दो त्रिभुजों में अगर दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। अर्थात तीसरा कोण ये, इसको हम लिख सकते हैं शेष कोण ए बी सी और बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश सी। इस तरह से अब यहाँ इस प्रकार हम लोग जानते हैं गणित से ए अर्थात एंगल समरूपता प्रमेय होता है। तो ए समरूपता प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन कौन त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो समानुपाती हो जाएगी। तो इसकी भुजा ए बी, तो ए बी अब बट्टी इसकी भुजा हो जाएगी ए डैश बी, यहाँ हो जाएगा ए डैश बी बराबर, फिर यहाँ से यहाँ तक ए सी, ये हो जाएगा ए सी, और फिर ये हो जाएगा ए डैश सी। अब हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है। अब हम लोग फिर यहाँ भी दो त्रिभुज बने हैं, अब इन दोनों त्रिभुजों को यहाँ हम लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या है कि त्रिभुज एक बना है एम एल एफ, तो हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज एम एल एफ, और एक त्रिभुज बना है ए डैश बी डैश एफ, तो ए डैश बी डैश एफ में। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या सब है, तो इन दोनों त्रिभुजों में भी यही बात है कि दो इसमें कोण एम एल एफ, अब बराबर इसमें भी है कोण बी डैश ए डैश एफ, ये 90 डिग्री हो जाएगा दोनों। और इसमें भी दोनों एफ जो कोण है वो दोनों में है, छोटका त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में भी है। तो लिखेंगे कोण एफ बराबर कोण एफ, इसलिए शेष कोण इसमें भी बराबर होगा। इसमें शेष कोण हो जाएगा कोण एल एम एफ, कोण एल एम एफ, अब बराबर इसका जो शेष कोण होगा वो हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। अतः ए समरूपता प्रमेय से ये भी हो जाएगा ए समरूपता प्रतिबंध से, ए समरूपता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अर्थात त्रिभुज एम एल एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि ये समरूप हो गया, अब इसमें भी भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। अर्थात इसकी जो भुजा होगी एम एल अब बट्टे इसकी भुजा हो जाएगी ए डैश बी डैश बराबर एल एफ अब बट्टे इसकी भुजा हो जाएगी ए डैश एफ। अब चूंकि
ml जो है AB के बराबर है, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। यहाँ पर AC और BM जो है समांतर रेखाएं हैं, तो AB की जो दूरी होगी वो ml की दूरी के बराबर होगी। अर्थात लिखेंगे कि AB बराबर LM, AB बराबर LM होगा। अब इसका मान हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, या ml, AB बराबर LM या ml दोनों एक ही है, तो ml के जगह पर हम AB लिख देंगे। AB बट्टे A डैस्ट B डैस्ट बराबर LF बट्टे A डैस्ट F। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को गौर से देखेंगे। गौर से देखने पर हम देखेंगे कि यहाँ भी AB बट्टे A डैश B डैश है, यहाँ भी AB बट्टे A डैश B डैश है, यानी दोनों का LHS बराबर है, तो RHS दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, तो दोनों का चूंकि LHS बराबर है इसलिए RHS बराबर होगा। अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब है कि यहाँ है AC बट्टा A डैश C बराबर LF बट्टा A डैश F, ठीक है। AC बट्टे A डैश C बराबर LF, अब बट्टे हो जाएगा A डैश F। अब हम लोग इस चीज को यहीं लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि AC के जगह देखिए यहाँ से AC के जगह हम लिख सकते हैं, या AC हो जाएगा PA प्लस PC, इसको हम लिख लेंगे PA प्लस PC। अब बट्टा A डैश C, तो A डैश C है, इसको हम लिख सकते हैं PC माइनस PA, अर्थात PC में से PA घटा लेंगे, ये हो जाएगा PC माइनस PA, ठीक है। अब LF जो है, चूंकि हम छोटे द्वारक वाले दर्पण पर विचार करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज हम लिख लेंगे यहाँ पर कि चूंकि हम छोटे द्वारक वाले दर्पण पर विचार करते हैं, यही लिख देंगे चूंकि छोटे द्वारक वाले दर्पण पर विचार करते हैं। चूंकि द्वारक दर्पण का यदि छोटा हो जाएगा, मान लीजिए कि दर्पण बहुत छोटा हो गया, तो ये जो L जो होगा यहाँ से जो हम रेखा खींचेंगे ये लगभग P के बराबर हो जाएगा, P और L दोनों एक ही जगह पर हो जाएगा। तो चूंकि छोटे द्वारक वाले दर्पण पर विचार करते हैं, छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए तो छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, तो हमारा L और P संपाती हो जाएगा, L और P संपाती। L और P संपाती का मतलब हुआ कि L और P दोनों एक ही बिंदु पर होंगे, L और P संपाती हैं। तो जहां पर L होगा वहां P लिख सकते हैं, और जहां P होगा वहां L लिख सकते हैं। तो यहाँ पर LF की जगह पर हम PF दे सकते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे LF के जगह पर PF, ये लिख देंगे PF, LF के जगह पर हम लोग ये PF लिख देंगे यहाँ पर PF, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ A डैश F है, तो A डैश F के जगह पर हम लिख सकते हैं PA माइनस PA डैश, यानी A डैश F के जगह पर हम लोग PF में से अगर PA डैश घटा लेते हैं तो वो हो जाएगा PF माइनस हो जाएगा PA डैश, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको नई चिन्ह परिपाटी से लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे नई चिन्ह परिपाटी से, क्योंकि न्यू साइन कन्वेक्शन है, तो नई चिन्ह परिपाटी हम लोग पहले ही इसकी चर्चा कर लिए हैं कि जो भी दूरियां मापी जाती हैं वो ध्रुव से मापी जाती हैं, और ध्रुव के दाहिनी ओर दूरी जो होगी वो प्लस में, बाईं ओर दूरी होगी माइनस में। तो नई चिन्ह परिपाटी से हम लोग PA का मान पहले रख देंगे, तो P से A के बीच की दूरी जो है वस्तु दूरी कहलाएगी, और ये बाईं तरफ मापी जाती है इसलिए माइनस U हो जाएगा।
तो यहाँ पर पी ए की जगह पर हम लिख देंगे माइनस यू, ये हो जाएगा माइनस यू। और फिर पी सी यानी दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और इसको लिखेंगे प्लस 2f। तो माइनस यू अब प्लस हो जाएगा 2f, ठीक है। और बट्टा फिर पीसी है दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये भी हो जाएगा प्लस 2f, ठीक है। अब फिर है माइनस पी ए, तो माइनस पी ए, तो पी से ए के बीच की दूरी जो है वस्तु दूरी है माइनस यू है, यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस यू। पी ए की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो माइनस यू लिखेंगे, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर क्या है, हमने पीसी की जगह प्लस 2f लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, और पी ए की जगह पर हमने माइनस यू लिखा, और बराबर में यहाँ पी एफ, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, पी एफ कहेंगे, और ये हो जाएगा प्लस एफ, ठीक है। अब बट्टे में है फिर पी एफ, तो पी एफ की जगह फिर आ जाएगा प्लस एफ, ठीक है। अब माइनस पी ए डैश, तो माइनस पी ए डैश पी से ए डैश के बीच यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो ये हो जाएगा प्लस भी में, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस और फिर ब्रैकेट में प्लस भी लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग चले आए यहाँ के लिए, अब इस जगह का उपयोग हम लोग कर लेंगे बराबर। अब देखिए माइनस यू प्लस 2f बट्टा 2f, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस यू हो जाएगा, फिर हो जाएगा f बट्टे f, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो देखिए माइनस यू प्लस 2f इंटू एफ माइनस भी बराबर इसका गुना इसके साथ, तो f इंटू 2f प्लस यू। अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग उपयोग कर लें जगह का, तो देखिए अब यहाँ से हम लोग चले आएंगे। अब देखिए या माइनस यू को एफ से गुना करेंगे तो माइनस यू एफ, ठीक है। माइनस यू को माइनस भी से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू भी, ठीक है। फिर 2f को f से गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर, ठीक है। और 2f को माइनस भी से गुना करेंगे तो माइनस 2vf बराबर f को 2f से गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर, अब प्लस u को f से गुना करेंगे तो uf, ठीक है। अब देखिए 2f स्क्वायर ये भी प्लस में, 2f स्क्वायर ये भी प्लस में है, तो दोनों कट गए। अब क्या बच गए इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ बच गया है uf और ये है u भी और ये है 2vf। तो हम लोग देखें यहाँ से हम लोग दोहरा लेंगे। यहाँ है AC बट्टे A डैश C बराबर LF बट्टे A डैश F। अब AC को हमने लिखा है PA प्लस PC, ठीक है। और A डैश C को लिखा है हमने A डैश C, हमारा यहाँ है A डैश C। PC में से अगर PA डैश घटा लेते हैं तो PC माइनस PA डैश बराबर हो जाएगा PF। LF को चूंकि हम PF लिखे हैं तो PF बट्टे PF माइनस PA डैश। अब फिर नई चिन्ह परिपाटी से हम लोग आ जाएंगे माइनस U प्लस 2F। तो माइनस U किस लिए, तो PA के जगह पर हमने माइनस U दिया, ठीक है। और प्लस 2F और फिर बट्टा में 2F और फिर माइनस भी की जगह दिया है PA डैश के लिए। PA डैश के लिए क्योंकि ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, तो माइनस भी हो जाएगा बराबर F बट्टे प्लस F माइनस प्लस भी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हम लोगों ने करा दिया, तो माइनस U प्लस 2F बट्टे 2F प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस अब बराबर F बट्टे F माइनस भी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो माइनस U प्लस 2F इंटू F माइनस भी बराबर F इंटू 2F प्लस भी। अब बराबर हो जाएगा माइनस U को F से तो माइनस UF
और माइनस यू को माइनस भी तो यू भी, और फिर जो है 2f, इसको हम लोग 2f को f से कराया तो 2f स्क्वायर, 2f को माइनस भी से तो माइनस 2vf, और f को 2f से तो 2f स्क्वायर, और f को v से तो vf। अब आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ है uf। अब इसको हम लोग क्या करना है कि माइनस uf, ठीक है, और प्लस u भी, अब बराबर ये हमको अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ चूंकि दर्पण का जो प्रतिबिंब है ये प्लस में होना है, तो यहाँ हम इसमें माइनस की जगह प्लस लिख दिए। प्लस लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हमने माइनस भी लिख दिया। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस यू एफ प्लस यू भी प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2vf बराबर 2f स्क्वायर माइनस vf। चूँकि f को 2f से गुना करेंगे 2f स्क्वायर, f को माइनस v से गुना करेंगे माइनस vf। अब हम लोग क्या करेंगे कि माइनस यू एफ प्लस यू भी, अब इसको हम लोगों को करना है कि ये इसको इधर ले आना है, तो ये हो जाएगा माइनस vf अब प्लस हो जाएगा 2vf। या अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर 2vf में से एक vf चला गया तो vf बच जाएगा। अब हम लोग दोनों ओर uvf से भाग दे देंगे, दोनों ओर uvf से भाग देने पर, uvf से भाग दे दिए तो क्या आ जाएगा, माइनस uf बट्टे uvf प्लस uv बट्टे uvf बराबर vf बट्टे uvf। ठीक है, अब देखिए u से u कट गया, f से f कट गया, u से u कट गया, v से v कट गया, v से v कट गया, f से f कट गया, बच क्या गया, तो माइनस 1 बट्टे v प्लस 1 बट्टे f बराबर 1 बट्टे u। या माइनस 1 बट्टे v को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर ये देखिए तो यहाँ आ जाएगा 1 बट्टे f बराबर 1 बट्टे v प्लस 1 बट्टे u बराबर 1 बट्टे f। ये प्रमाणित हो गया। इस तरह से हमारा दर्पण सूत्र उत्तल दर्पण में प्रमाणित हो गया, और इसको हम लोग बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। आज हम लोग इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे सूत्र अर्थात लेंस सूत्र में 1 बट्टे v माइनस 1 बट्टे u बराबर 1 बट्टे f देखेंगे। इस प्रकार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।